तो चंद्रवंश की हमारी कहानी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे राजा ययाति के एक फैसले ने इस वंश को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज हम पुरु के वंश की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये वो वंश है जो हमें सीधा महाभारत के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर देगा। कुरुक्षेत्र, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि, है ना, जहां इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया। पर क्या ये जगह हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस महासंग्राम से सदियों पहले ये जगह असल में तपस्या और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी, एक पवित्र भूमि। और देखिए, कौरवों और पांडवों की दुश्मनी की कहानी तक पहुंचने से पहले हमें समय में थोड़ा नहीं बल्कि काफी पीछे चलना होगा। हाँ, हमें ठीक उस पॉइंट पर वापस जाना होगा जहां राजा ययाति ने अपना सिंहासन अपने सबसे छोटे बेटे पुरु को दे दिया था। और बस यहीं से चंद्रवंश की असली कहानी, उसकी मेन लाइन आगे बढ़ी। तो यहीं से शुरू होती है पुरु के वंश यानी पौरव वंश की कहानी। और ये कोई मामूली वंश नहीं था, ये वो वंश था जो आगे चलकर एक ऐसे सम्राट को जन्म देने वाला था जो इस पूरी धरती को, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक नई पहचान देने वाला था। तो पुरु की ये जो लाइन थी, ये कई पीढ़ियों तक राज करती रही। पौरव राजाओं की इस लंबी चेन के बाद कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे राजा की जिनकी लव स्टोरी आप कह सकते हैं इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। ये कहानी है राजा दुष्यंत की, जो एक आश्रम में शकुंतला से मिले। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, यानी आपसी सहमति से शादी कर ली। लेकिन हुआ ये कि राजा अपनी राजधानी वापस लौटे और वो शकुंतला को भूल गए। इसी बीच शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया, सर्वदमन। सालों बाद जब वो अपने बेटे को लेकर राजा के दरबार में पहुंची तो काफी कुछ हुआ। राजा ने पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया, पर आखिर में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे दोनों को अपना लिया। और जानते हैं उसी बच्चे का नाम क्या रखा गया? भरत, जिसका मतलब है सबका पालन करने वाला। और ये भरत, ये कोई मामूली राजा साबित नहीं हुए। इनकी लेगेसी, इनकी विरासत इतनी बड़ी थी कि उसने इस पूरी जमीन की पहचान ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। भरत बने एक चक्रवर्ती सम्राट। अब ये चक्रवर्ती क्या होता है? ये टाइटल उस राजा को मिलता है जिसने पूरी धरती पर जीत हासिल कर ली हो और जिसका राज धर्म और इंसाफ पर टिका हो। उन्होंने अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ किए और अपने साम्राज्य को हर दिशा में फैलाया। उनका असर इतना गहरा था, इतना ज्यादा था कि ये पूरा सबकॉन्टिनेंट उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। भारतवर्ष, यानी भरत की भूमि। जी हाँ, आज हम अपने देश को जो भारत कहते हैं, वो नाम इन्हीं महान सम्राट की देन है। खैर, भरत के बाद भी ये वंश आगे बढ़ता रहा और फिर कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिन्होंने एक ऐसे शहर की नींव रखी जो आने वाले कई युगों तक पावर का सेंटर बनने वाला था। देखिए, भरत के बाद उनके बेटे भूमन्यु, फिर सुहोत्र और ऐसे ही कई पीढ़ियों के बाद आए राजा हस्ती। हर एक राजा ने इस महान लेगेसी को संभाला और आगे बढ़ाया। और राजा हस्ती ने ही गंगा नदी के किनारे एक शानदार राजधानी बसाई और उसका नाम अपने नाम पर रखा, हस्तिनापुर। ये वही शहर है जो आगे चलकर महाभारत की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। तो हस्तिनापुर तो पावर का सेंटर बन गया, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद एक और राजा आए, एक ऐसे राजा जो सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि अपने पूरे वंश की पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और उनका नाम था राजा कुरु। राजा कुरु ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़े मैदान को अपनी तपस्या के लिए चुना। उन्होंने उस जमीन को पवित्र बनाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की और उसे सोने के हल से जोता। जानते हैं क्यों? ताकि उस भूमि में सत्य, दया और धर्म जैसे गुण समा जाएं। और राजा के इन्हीं कामों की वजह से वो पवित्र जमीन कहलाई कुरुक्षेत्र, यानी कुरु का क्षेत्र। और ये वही जगह है जिसे हम आज भी इसी नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, राजा कुरु का असर सिर्फ उस जमीन तक ही नहीं रहा। उन्होंने तो अपने पूरे खानदान को, अपने पूरे वंश को ही एक नई पहचान दे दी। बस इसी पॉइंट से पुरु के वंशजों की आइडेंटिटी बदल गई। जो लोग अब तक पौरव कहलाते थे, वो अब कुरु कहलाने लगे और उनके आगे के वंशज कौरव। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
इसी पल ने इस वंश को वो नाम दिया जिससे इतिहास उन्हें हमेशा याद रखने वाला था। तो सोचिए, पुरु का सिंहासन, भरत का बनाया हुआ साम्राज्य और अब कुरु का ये पवित्र क्षेत्र। स्टेज पूरी तरह से सेट है और इसी कुरु वंश में अब एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जाने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। ये वंश अब किस्मत के उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां सिर्फ एक इंसान की कसम, एक भीष्म प्रतिज्ञा पूरी दुनिया को आग में झोंक देगी। आखिर क्या थी वो प्रतिज्ञा, जानेंगे हम अगली कड़ी में।